आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी बात बताने वाला हूं कि जो आप उस अपराध को करते हैं लेकिन आपको एहसास नहीं होता, आपको पता नहीं चलता है, या आपके साथ कोई अपराध करवाने की कोशिश करता है लेकिन वो करवा भी देता है आपसे अपराध, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे में इस सेक्शन को, इस धारा को जानिए, इस अपराध को जानिए और इससे आप बचिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल है अमित मौर्य एडवोकेट। ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि डेली बाय डेली जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो पर आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता, ठीक ना, की धारा 107 क्या कहता है। ठीक, आईपीसी की धारा 107 क्या कहता है। ये कहता है कि किसी बात का दुष्प्रेरण, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बात के लिए दुष्प्रेरण, किसी भी बात के लिए, ठीक ना, किया गया या उकसाया गया, या यूं कह लीजिए कि उसे बढ़ावा दे करके अपराध करवाना। ठीक है, या किसी ऐसी बात को लेकर के, ठीक ना, वो दुष्प्रेरण करता है जो अपराध कर, जो वो बातें अपराध की श्रेणी में आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे क्या करता है, कहता है कि तुम उसे मार दो। ठीक ना, वो तुमको परेशान कर रहा है तो तुम क्यों देख रहे हो, तुम उसे मार दो। यानी आपको क्या कर रहा है, वो उकसा रहा है कि आप चुपचाप बैठे हैं, लेकिन आपको उकसा रहा है, वो उत्साहित कर रहा है कि उसको मारने के लिए। यानी देख लीजिए आपसे अपराध करवाने की वो बात कर रहा है। ठीक ना, अपराध करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो कोई भी ऐसी कार्य हो, कोई ऐसी बात हो जिसके कहने पे न आए, अपने विवेक से, अपने स्वयं समझें, स्वयं करें। ठीक है, किसी की बातों में, किसी की साझे में न आए। ठीक, तो ये धारा ये कहता है किसी बात का दुष्प्रेरण, इसका मतलब ये है कि आप कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो आपके साथ षड्यंत्र करता है। ठीक है, या आपको बढ़ावा देता है अपराध करने के लिए, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराध करता है, आपसे सहयोग मांगता है। ठीक है, तो आप भी उसके साथ साथ आप भी अपराधी हैं। ठीक, और यही बात आईपीसी की धारा 34 में भी ये बात कही गई है, उसका वीडियो हम बना चुके हैं। ठीक है, और पूरी डिटेल में, पूरी अच्छी तरह से उस वीडियो को हमने, उस वीडियो में इस सेक्शन को समझाया है। आप उसको, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। ठीक, तो आप उसके भी दोषी होंगे। मान लीजिए को एक व्यक्ति है, ठीक ना, और खो दूसरा व्यक्ति है, और गौ ये तीसरा व्यक्ति है। ये तीन व्यक्ति हैं। को एक ऐसा होशियार और जानकार व्यक्ति है जो कहता है, इन दोनों में आपस में विवाद चलता है, और ये कहता है, खो को कहता है कि तुम इसको, ठीक ना, मार दो, ये कहीं भी जाता है। यानी को क्या कर रहा है, इसको उकसा रहा है। ठीक है, या इन दोनों में, खो और गौ में खूब अच्छी तरह से जम रही है, बन रही है। ठीक, तो को इन दोनों के बीच ऐसा कौन सी ऐसी षड्यंत्र रच रहा है जिससे ये दोनों अलग हो जाएं। ठीक ना, तो इसी की बात ये धारा 7 कहता है। ठीक, इसी की बात, इसी का चर्चा ये धारा 7 करता है। ठीक है, या कोई ऐसा कार्य करता है, जैसे मान लीजिए खो और गौ मिल करके, ठीक, चोरी करते हैं किसी सामान को, ये दोनों चुराते हैं, और को कहते हैं कि जल्दी से तुम भी आ जाओ। ठीक ना,
तो क भी क्या करता है, इन लोगों का साथ देने लगता है, तो इन लोगों के साथ साथ ये भी अपराधी है। ठीक, ऐसी बात थोड़ी है। अगर मान लीजिए ये ख ही केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो अपराध करता है, इन ख के साथ ये दोनों लोग दुष्प्रेरक की श्रेणी में आ गए, ठीक ना, तो इनको भी क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इन लोगों को, इसको अगर दोष सिद्ध किया जाता है तो इन दोनों व्यक्ति को भी, ख और गौ को भी दोष सिद्ध किया जाएगा, इनको भी रिहा नहीं किया जाएगा। यदि ख को रिहा कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, तो इनको भी दोष मुक्त कर दिया जाएगा। ये दोष मुक्त नहीं किया जाता है इनको, ठीक ना, सजा सुनाई जाती है, तब ये न्याय के हित में नहीं है। ठीक, तो ये धारा यही बात कहती है, ठीक ना। इसमें देखिए, इसमें कहता है कि कहता है कि क, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, कहता है क एक लोक ऑफिसर है। क एक क्या है, लोक ऑफिसर का मतलब क एक पुलिस वाला है, ठीक है। न्यायालय के द्वारा य को वारंट के, यह एक व्यक्ति है, ठीक है। कहता है कि प्राधिकृत है, ख उस तथ्य को जानते हुए, ख इस तथ्य को, ख दूसरा व्यक्ति है और ग तीसरा व्यक्ति है, ठीक ना। इन्हीं चारों बीच की बात है ये। क एक पुलिस वाला है, ठीक, और य के ऊपर एक ऐसा वारंट जारी हुआ है जो ग के, ठीक ना, न्यायालय के द्वारा वारंट इसके ऊपर जारी हुआ है, तो क इसको पकड़ने के लिए बाध्य है, इनको पकड़ने के लिए, ठीक ना, बाध्य है, ठीक। लेकिन ये जो ख है ये जानता है कि य ने कौन सा अपराध किया है, कौन सा अपराध नहीं किया है, ठीक, तो यह जानता है। तो जब ये पुलिस वाले य को पकड़ने आते हैं तो उस वक्त ख मिल जाता है, ठीक है। ख मिल जाता है तो ख से पुलिस वाला पूछता है, तो ये यही कहते हैं, ये ख जो है यही कहता है कि ग से, कि ये ख ग के बारे में, इसके बारे में नहीं बात करता है, ये अपराध किया है लेकिन इसके बारे में वो कहता है कि इस ग ने यह अपराध किया है, ग के द्वारा ही यह अपराध किया गया है, ठीक ना, ये ख कहता है। लेकिन इस बात को जानते हुए भी, ख जानते हुए भी कौन अपराध किया है, कौन नहीं किया, इस जानते हुए भी इस तथ्य को क्या करता है, ये ख छुपाता, इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, अपराध किया गया, उस तथ्य को ख क्या कर रहा है, छुपा रहा है, ठीक, और गौ को दोषी ठहरा रहा है, ठीक ना। तो इसमें यही कह रहा है कि को जानबूझकर यह ध्येय दृष्टि करता है कि ख यह है, कि ये जानबूझ करके जब ये गुमराह करता है को, तो को कहता है यह ही क्या है, ग है, ठीक ना, तो यह की जगह पर ग को पकड़ लेता है, कहता, और तदनुसार आशय क से ग को पकड़वाता है, क से क्या करता है, क से ग को पकड़वाता है, कौन, ख पकड़वाता है, ठीक ना, ख पकड़वाता है ग को। यहाँ ख ग के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। अब ध्यान से समझिए ये कौन सा दुष्प्रेरण या कौन सा अपराध हो रहा है, एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। को एक पुलिस वाला है, यह एक व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, न्यायालय के द्वारा इसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, को जाता है इनको पकड़ने, तो ये नहीं मिलते हैं, ख मिल जाते हैं, तो ख से पूछता है कि यौन कौन है, इसने यह अपराध किया है, तो ख कहता है कि य ने नहीं अपराध किया, उसने ग अपराध किया है, ठीक ना, ठीक ना, वह जो अपराध हुआ है वह किसने किया है, ग ने किया है, तो ख क्या करता है, को के द्वारा ग को पकड़वा देता है, पकड़वा, कहता है नहीं नहीं ये ग ने अपराध किया है, तो ये यहाँ पे दुष्प्रेरणा कर रहा है, यहाँ ये अपराध, ये इस तथ्य को जानता है कि ये और य ने अपराध किया है, लेकिन जानते हुए भी ग को पकड़वाता है, यहाँ ये दुष्प्रेरणा करता है, निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करवाता है,
ठीक ना। तो इसका मतलब यही है कि ख ने क्या करा है यहाँ दुष्प्रेरणा का, ठीक ना, यानी उकसाता है किसको, पुलिस वाले को उकसाता है कि नहीं नहीं साहब यही गौ ने ही अपराध किया है, इसी ने, तो पुलिस वाले इन्हीं को पकड़ते हैं, ठीक ना। ले जाते हैं, जब ले जाते हैं तो ये पता चलता है कि ये गौ का कुछ और नाम है, यौ का कुछ और नाम है, ठीक ना। तब इसे फिर रिहा कर देते हैं ये लोग। तब फिर इनको ढूंढते हैं और इनके साथ इनको भी ढूंढते हैं, ठीक। तो इसमें यही बातें कही गई और इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला होता है पहली बात होती है कि उकसाने के द्वारा, उकसाने से, ठीक ना। दूसरा होता है षड्यंत्र, और तीसरा होता है शासय सहायता। ये 3 बातें इसमें होती हैं दुष्प्रेरण की बात में। किसी को कोई उकसाता है, जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने बताया है, षड्यंत्र करता है, ठीक ना, कि 2 लोगों के बीच कैसे आपस में जम रही है, इसको कैसे अलग किया जाए, षड्यंत्र करता है, ठीक ना। और शासय सहायता करता है, कोई अपराध कर रहा है तो उसमें आप भी जाकर के शामिल हो गए, ठीक ना। कोई किसी को मार रहा है तो आप भी जाकर के उसको मारना पीटना शुरू कर दिए, ठीक। तो शासक क्या कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं, ठीक। इसमें एक केस है हरधन चक्रवर्ती वर्सेस भारत संघ का एक केस है। इस केस में क्या था कि 8-9 व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति थे, और 9 में से जो एक व्यक्ति था वह सेना का जो सामान था वह, ठीक ना, चुराने का उस पर आरोप था, जो एक व्यक्ति था, ठीक। लेकिन चुराने में मदद, ठीक ना, कौन किए थे, 8 लोग और किए थे, 8 व्यक्ति ने और किया था, ठीक है। तो जब ये मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय इस पर विचार किया, ठीक ना, निचली अदालत ने इस पर विचार किया, और निचली अदालत विचार करने के बाद उसने क्या किया, जो 8 लोग थे उन लोगों को दोष मुक्त कर दिया, और ये जो एक व्यक्ति थे, ठीक, ये क्या किए, इनको दोष सिद्ध कर दिया, इनको, ठीक ना, सजा सुना दी। तो इसने क्या किया, उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया, उच्च न्यायालय में इन्होंने चैलेंज किया, तो उच्च न्यायालय ने उस पर विचार किया और निर्णय दिया कि जब ये अपराध एक साथ किए हैं, ठीक ना, तो 8 को यदि दोष मुक्त कर दिया गया तो एक को क्यों दोष सिद्ध किया गया, क्यों इनको सजा सुनाई गई, ठीक ना, पनिशमेंट दिया गया। इनको भी न्यायालय ने क्या किया, कहा कि इनको भी दोष मुक्त करना न्याय हित के लिए ही आवश्यक है, ठीक ना। तो इस केस में यही था, ये धारा यही कहती है। तो अब आपसे आप लोग जान लीजिए, ठीक, कि छोटे मोटे अपराध तो करते ही हैं, और अपराध करने में भी बढ़ावा देते हैं और सहायता भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं। तो ऐसी ऐसी बातों पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना, अपराध करने से बचिए, ठीक। हर गांव में ऐसा होता है कि 2-4 षड्यंत्रकारी व्यक्ति होते हैं, ठीक। पुलिस वाले जब आते हैं नोटिस लेकर के, ठीक, FIR की कॉपी लेकर के जब आते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले गांव में कोई भी व्यक्ति मिलेगा तो पूछेंगे, यदि संजोगवश आपका विपक्षी ही मिल गया कोई व्यक्ति, ठीक ना, तो उसी से अगर पूछ लिए तो कहता है, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं साहब वो तो बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत गुंडा है, ये है वो है, ठीक ना। तो आपके बारे में भले से आप कितना हूँ सज्जन व्यक्ति हो, कितना हूँ निर्दोष व्यक्ति हो, लेकिन आपके बारे में वो ऐसा बोलेगा, ठीक ना। तो वो भी क्या कर रहा है, जब वो पुलिस से अपनी बात कहता है तो वो भी एक दुष्प्रेरण की अपराध की श्रेणी में आता है,
ठीक ना, यानी पुलिस को उकसाता है कि वो बहुत, यानी पुलिस तो एक सीधे साधे रूप से आई थी, शांतिपूर्वक आई थी कि हम आराम से उसको बातचीत करेंगे, पकड़ेंगे, उठाएंगे, ले जाएंगे। लेकिन जब वो आई, गांव में सुना, तो कहा नहीं, ये तो वाकई में बहुत, ठीक ना, बहुत खराब व्यक्ति है। तो वो क्या किया, ठीक ना, उसके मन में अब एक ऐसी इंटेंशन, एक ऐसा आशय बन गया पुलिस वाले के। तो वो क्या कर रहा है, पुलिस वाले को वो भी व्यक्ति क्या कर रहा है, उकसा रहा है, ठीक ना, तो वो भी अपराध कर रहा है। ठीक, तो ऐसे अपराध से आप लोग बचें, ठीक ना। बाकी थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।